व्हाट्सअप गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं वो 5 बेस्ट कोर्स इन्वेस्टिंग के ऊपर जो हम सबको बहुत कुछ याद दिलाते हैं और बहुत कुछ अपने ट्रैक पर रहने में हेल्प करते हैं। यानी कि अगर आप इन्वेस्टिंग में हैं और आप इन्वेस्टिंग को सीरियसली एज अ करियर लेते हैं तो आपको वो 5 बेस्ट कोर्स जो आपको स्टिक रखेंगे उन दौरान उस वक्त जब दुनिया के सारे लोग हिल रहे होंगे, जब दुनिया के लोग अपने इन्वेस्टिंग से अपने शेयर या अपने इन्वेस्टमेंट बेच रहे होंगे। उस टाइप आपको ये आपकी जड़ें मजबूत रखेंगे, ये आपको दृढ़ निश्चय के साथ आपको हेल्प करेंगे कि आप खड़े रहो मैदान में जब बाकी सब लोग निकल रहे होंगे। तो पहला कोट के बारे में बात करते हैं हम। पहला कोट आता है मिस्टर वॉरेन बफेट से, द वन एंड ओनली मिस्टर वॉरेन बफेट, जिसने इन्वेस्टिंग के ऊपर तो बहुत कुछ बोला ही है, पर दुनिया में लाइफ कैसे जीना है उसके ऊपर भी इनकी खास अलग टिप्पणियाँ रहती हैं और बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही विजडम के साथ ये अपना अपना एक्सपीरियंस लेके आते हैं। तो पहला इनका जो इम्पोर्टेंट कोट है वो है बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। यानी कि जब तैयार रहिए उस दौरान जब लोग घबरा रहे हों तब आपको ग्रीडी होने का मौका होता है, और जब लोग बहुत ज़्यादा यूफोरिया में हो, जब बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो, तब आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, तब आपको थोड़ा सा सस्पिशियस होने की ज़रूरत है। ये हमेशा होता है। अगर आप देखो तो राइट नाउ जो इस तरीके से सिनेरियो चल रहा है, राइट नाउ जिस तरीके की लोगों में ठंडक आ चुकी है, अब धीरे धीरे से स्टॉक मार्केट स्टैगनेंट हो रहा है, हो सकता है 1-2 साल और ना चले। आप देखेंगे धीरे धीरे बहुत सारे लोग जो जिन्होंने कभी कोविड के दौरान, जो कोविड के बाद वाले जो इन्वेस्टर आए, जो इन्वेस्टिंग की लाइफ में दुनिया में, आप देखोगे कि धीरे धीरे अब आप बहुत सारे लोगों से बात करोगे, जब आप बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग अपने इन्वेस्टमेंट विड्रॉ भी कर दिए हैं। उनको लग रहा है कि यार क्या फायदा, मार्केट पिछले 1 साल से कहीं जाने को तैयार रही है और उनको लग रहा है कि उनका जो अपॉर्चुनिटी टाइम है, जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, वो खराब है। यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, जो टाइम है वो खराब हो रहा है, तो पैसा उसका वो पैसा खराब ही हो रहा है। अगर वो इतना 1 साल एफडी में जब डाल देते उतना पैसा तो 8% का रिटर्न मिल जाता, पर यहाँ उनको स्टॉक मार्केट में पिछले 1 साल से कुछ भी नहीं मिला। हो सकता है अगला 1 साल भी ऐसा हो सकता है उसके अगला 1 साल भी ऐसा हो, पर जब मार्केट में दोबारा रैली आएगी तो आप एक लंबा नया बुल मार्केट रन करते हुए देखोगे। और आप यही जो वक्त है जो आपको, अब आपको जब आपको शांति से बैठना है, जब आपको ग्रिडी रहना है, जब लोग फियरफुल हो रहे हो, जो मार्केट से भाग रहे हो, आप आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाना है, क्योंकि अकेला ही चलना होता है अगर आपको पैसा बनाना है। इनफैक्ट बहुत एक जगह बड़ा इंटरेस्टिंग कोट पढ़ा था मैंने, द एवरीबडी कैन नॉट बी रिच एट द सेम टाइम, सो एवरीबडी कैन नॉट बी रिच। एवरीबडी के लिए आपको उन चुनिंदा लोगों में होना पड़ेगा अगर आपको इन्वेस्टिंग के थ्रू पैसा कमाना है, कि जो वो लोग तब नहीं कर रहे हैं, मतलब कि जब कोई भी नहीं कर रहा तब आप कर रहे हो, तब आप एक कामयाब इन्वेस्टर बन सकते हो। और ये अकेले रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेजॉरिटी जब लोग हट जाते हैं तो आप अकेले अपने दृढ़ निश्चय के साथ, अपने अपने कॉन्फिडेंस के साथ बने रहें, बहुत मुश्किल है। मैंने ये वक्त के साथ बहुत सीखा है कि आपको अकेले जितना आप रहते हो, आपका इनफैक्ट बड़ा एक चाणक्य की नीति मुझे याद आती है। चाणक्य का एक लेसन था, उसमें कहता कि जब आप अपने आप को बना रहे हो, जब आप अकेले ही होते हो, जब अपना साम्राज्य तैयार कर रहे हो तब आप अकेले ही होते हो, जब अपने आप में खुद को तैयार कर रहे हो तो जब आप अकेले ही होते हो। लोग तब आते हैं जब आप ऑलरेडी कुछ बन जाते हो, तो लोग सिर्फ ढोल ताशे और सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। आप जब बना रहे होते हो, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो, उस टाइम पे अकेले ही होते हो, और अकेले ही होना पड़ेगा। अगर आप 24 घंटे लोगों को अट्रैक्ट करते रहोगे, लोगों के पीछे भागते रहोगे, तो आप अकेले नहीं हो, और आप अकेले नहीं हो तो फिर आप वो नहीं कर पा रहे होगे जो लोग नहीं कर रहे हैं। तो आपको अकेला होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि the individual investor should act consistently as an investor and not as a speculator। यानी कि आपको जो कोई भी इन्वेस्टर है, हम और आप, अगर आप एज ए इन्वेस्टर की तरह फोकस करते हैं तो ज़्यादा बेटर है, और आपको कंसिस्टेंटली एज एन इन्वेस्टर की तरह बिहेव करना है, नॉट एज ए स्पेकुलेटर। क्योंकि क्या होता है, कोई भी स्टॉक जब आप लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर भागता है और बहुत ज़्यादा नीचे भी गिरता है। इनफैक्ट बहुत सारे, अगर मैं अपने बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को मैं सुनूँ तब तो हर कोई ये कहता है कि भाई एक स्टॉक ऊपर भागा, उसका इतने परसेंट नीचे गिर गया। मतलब कि ओवरऑल कई बार ये होता है कि वही स्टॉक आपको 100% का रिटर्न देता है, और थोड़े महीनों बाद आपका पूरे पूरे 100% का रिटर्न वाइप आउट कर देता है, पर आप तब भी बने रहते हो उसमें, और अगली बार वो दोबारा 200% ऊपर जाता है। तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ बने रहना कि आपने एक अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो प्राइस है वो सिर्फ एक
फ्लक्चुएशन है, पर अगर आपको बिज़नेस अच्छा लगता है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो उस बिज़नेस के को लेके, तो आपको उसमें बने रहना है। तो आपको स्पेकुलेशन पे ध्यान नहीं देना, प्राइस पे ध्यान नहीं देना, आपको एज एन इन्वेस्टर उस बिज़नेस में बने रहना है। अगर आपको लगता है कि जो उसकी थ्योरी है, जो उसका बिज़नेस है, जो उसकी स्टोरी है बिज़नेस की, वो इंटैक्ट है, तो आपको वहाँ से नहीं हिलना है, राइट। तीसरा इंटरेस्टिंग कोट इसमें जो आता है वो आता है पीटर लिंच से। पीटर लिंच कहते हैं कि नो व्हाट यू ओन एंड नो व्हाई यू ओन इट, यानी कि जानो जानो वो चीज़ जो तुमने खरीदी है, और ज़रूरी है कि ये भी याद रखो कि क्यों उसको खरीदा था। तो अगर आपको ये याद रहे कि क्यों आपने किसी पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदा, तो आपको एक एज अ रिमाइंडर ये आता है दिमाग में कि आपने इसको इस वजह से खरीदा, तो इसमें से भागने का नहीं, क्योंकि स्टॉक तो अपने कलाबाजियाँ दिखाएगा। स्टॉक विल बी लाइक मंकी, मंकी माइंड किसको कहते हैं? मंकी माइंड यानी कि आपका दिमाग जो है वो चार जगह घूमता है, और एंड वी ऑल हैव अ मंकी माइंड। इनफैक्ट माइंड को रिजेंबल करते हैं विथ मंकी, बिकॉज द माइंड हैज अ हैबिट ऑफ मंकिंग। मंकिंग एक कंसेप्ट होता है, इसका मतलब है, मंकिंग का मतलब है कि कूदना। तो बंदर लगातार कूदता रहता है, ऐसे हमारा माइंड लगातार कूदता रहता है। तो अगर स्टॉक मार्केट के स्पेकुलेशन देखें आप और प्राइस देखें, वो लगातार ऊपर नीचे कूदते रहते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट वर्क्स ऑन सेंटीमेंट। कभी सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव होगा तो ऊपर भागेगा, कभी सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव होगा तो नीचे भागेगा। पर आप अगर उस पर बने रहें, और आप अगर दृढ़ निश्चय के साथ आपका जो मंकिंग है, जो आपने माइंड पे अगर आप कंट्रोल कर पाए, क्योंकि आपको मालूम है ये आपने स्टॉक खरीदा है और आपने क्यों खरीदा है, इस बिज़नेस के पीछे क्या स्टोरी है, आपको क्यों लगता है ये बहुत ही आगे ग्रो करने वाला है, तो आप उसमें बने रहें और आप देखेंगे अल्टीमेटली यू विल हैव ग्रेट रिटर्न्स, क्योंकि बिजनेस में है बात, राइट। तो बेसिकली आप बिजनेस खरीद रहे हैं, ना कि वो पर्टिकुलर प्राइस। तीसरा जो आता है इंटरेस्टिंग कोड, वो आता है बिग मनी इज़ नॉट इन द बाइंग और द सेलिंग बट इन द वेटिंग। ये जो कोड है आता है चार्ली मंगर से, जो कि वॉरेन बफेट के बहुत ही अमेजिंग दोस्त रहे। और इनफैक्ट जब चार्ली मंगर चले गए तो वॉरेन बफेट काफ़ी अकेले हुए, काफ़ी दुखी दिखे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स में भी, क्योंकि ये अपनी बहुत सारी बातें उस चार्ली मंगर से शेयर करते थे। इनफैक्ट वॉरेन बफेट की जो इन्वेस्टिंग की जो टेक्निक है, बाद में चार्ली मंगर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में बदली जो पहले वॉरेन बफेट की स्ट्रैटेजी हुआ करती थी। उसके बाद में चार्ली मंगर के साथ मिलकर इन्होंने अपनी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बदली, वो किसी और दिन और बात करेंगे। पर राइट नाउ हम बात करते हैं द बिग मनी इज़ मेड इन नॉट इन द बाइंग और सेलिंग बट इन वेटिंग, यानी कि आपको बने रहना है स्टॉक में। यही बहुत मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है इन्वेस्टिंग की दुनिया में है, वो है बने रहना और कुछ ना करना। अगर आपने एक स्टॉक खरीद लिया, आपने समझ लिया कि ये स्टॉक बहुत बढ़िया है, ये अमेजिंग है, ये बहुत कुछ कंपनी आगे जाने वाली है, और आप देखोगे कि पिछले 5 साल 6 साल 7 साल वो स्टॉक कुछ नहीं कर रहा। इनफैक्ट आप जितने भी बड़े इन्वेस्टरों का आप पोर्टफोलियो देखो, मैंने बहुत सारे पोर्टफोलियो का एनालिसिस किया, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का एनालिसिस किया, और देखा कि उनके 8 साल उनके स्टॉक नहीं चले, और जब चले तो लगातार मल्टी बैगर रिटर्न्स भागे। इनफैक्ट आप सारे स्टॉक्स को देखो, उन सब की कहानी ये एक जैसी है कि आप बहुत सारे देखोगे, आप कभी चार्ट देखना कोई भी स्टॉक के उठा के जो कि आज मल्टी बैगर दिख रहा है, तो स्टार्टिंग के 10 साल तक उसने कुछ किया ही नहीं होगा। मे भी 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल तक आप वो देखोगे कि वो एक ही रेंज में 5-10 रुपये में घूमता ही रहा है। पर वो 5-10 रुपये में जो बंदा लेके 8-10 साल के लिए बैठा रहा, उसके बाद उसने देखा वो शेयर 10,000 रुपये पहुँच गया। तो अब आप सोचो, एक 5-10 रुपये का स्टॉक 10,000 रुपये का होने के लिए उसको 10 साल तो लगे, बट पिछले 6 साल में, स्टार्टिंग के 6 साल में उसने कुछ नहीं किया। दैट इज़ वेयर कंपाउंडिंग कम्स इन टू पिक्चर, कि स्टार्टिंग के टाइम पे जब वो कंपनी अपने आप को बना रही होती है तो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा होता, पर एकदम से कंपनी जब दुनिया की लाइमलाइट में आती है तो आपको स्टॉक परफॉर्म करता हुआ दिखता है। पर अमूमन जो इन्वेस्टर है वो तब घुसते हैं जब वो आपको स्टॉक परफॉर्म करता हुआ दिखता है। पर अगर आपने किसी बिजनेस को स्टार्टिंग में पहचान लिया है तो उसमें बैठे रहें, क्योंकि मनी इज़ मेड इन वेटिंग नॉट इन बाइंग और सेलिंग। लास्ट और फिफ्थ कोट जो है वो मैं बात करने वाला हूँ, वो है जॉन सी बोगले से। जॉन सी बोगले कहते हैं, जो कि ये फाउंडर ऑफ वैनगार्ड कंपनी है, और ये कहते हैं कि टाइम इज़ योर फ्रेंड, इम्पल्स इज़ योर एनिमी। अगेन द सेम थिंग, कि जो वक्त है वो तुम्हारा दोस्त है। अगर आप वक्त के साथ बैठे रहें, बने रहें, तो आप देखेंगे कि
जो इम्पल्स है, जो एकदम से जो सेंटीमेंट हमारा किक ऑफ होता है जब मार्केट में सेल ऑफ आता है, जब मार्केट गिर रहा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी राइट नाउ मार्केट कहीं जा नहीं रहा, तो बहुत सारा सेंटीमेंट है, एक नेगेटिव सेंटीमेंट है अराउंड सभी इन्वेस्टर्स के अराउंड कि यार शायद मार्केट में इतना पैसा बनता नहीं है, लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि अगर एक साल हो चुका है ऑलरेडी और कुछ लोगों को लगने लगा कि एक साल का उन्होंने ऑलमोस्ट एफडी के रिटर्न तो मिस कर दिए, और हो सकता है अगले साल भी ना चले तो उनको लगे एफडी की रिटर्न मिस कर दिए, और अगले साल आप अगर मार्केट नहीं गया आगे तो लोगों को आप देखोगे लोग और बेचेंगे और निकल के रियल स्टेट में जाएंगे और कहीं लगाएंगे, और जब उन लोगों से पैसा निकलेगा हाथ में तो उनके हाथ में जाएंगे वो पैसा, वो स्टॉक उनके हाथ में जाएंगे जिनके पास पेशेंस है। तो टाइम इज़ योर फ्रेंड एंड इम्पल्स इज़ योर एनिमी। तो आपको इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने, कभी भी स्टॉक मार्केट में आपको इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेने, आपको कभी भी बहुत सोच समझ के आपका इन्वेस्टमेंट करना है। जब करना है तो उस पर आराम से बैठना है, क्योंकि टाइम इज़ योर फ्रेंड, डोंट बी इम्पल्सिव, टेक योर डिसीजन वाइजली एंड सिट बैक एंड रिलैक्स। It will take time, but I can say that with time you can be a very great investor if you keep on learning and if you stay patient. I hope you enjoyed the video. If yes, like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.